राधे राधे सभी को। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रेडिंग मैकेनिज्म एनएसएम सीरीज़ 8 इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स का मॉक टेस्ट है ये चैप्टर नंबर 6 का। ओके, तो इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 से 5 तक के मॉक टेस्ट और उनके प्रॉपर एक एक चैप्टर वाइज वीडियोस लर्निंग करते आ रहे हैं और 6 का भी हम लर्निंग कर चुके हैं। अब ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मैं स्टार्टिंग में ही पहले बता देना चाहूँगा कि ये जितने भी मॉक टेस्ट हैं ये सब जो है लर्निंग पर्पज़ के लिए है। ये ऐसा ही नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ओके, इनको जो है, और हाँ प्लीज़ ये जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ना चालू कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या बता रहा है, ऑन द डेरिवेटिव एक्सचेंज all the order entered on the trading system are at price exclusive of brokerage। तो यहाँ पे क्या है, ट्रू है या फिर फॉल्स है? ये ट्रू है, जी हाँ। ओके, फिर सेकंड क्या बोल रहा है, ए ट्रेडर हैज़ बॉट 100 शेयर्स ऑफ XYZ के कितने शेयर्स खरीदे उसने? 100, ठीक है, एट ₹780 पर शेयर। ही एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो अप but wants to protect himself. If the price fall, he does not want to lose more than 1000 on this long position। ओके, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, वो 1000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं करना चाहता। अगर वो 1000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं करना चाहता तो सिंपल सा आप देखिए, ये एक शेयर का प्राइस है 7 into 100, यहाँ कितना आ गया 78,000। अगर वो 1000 रुपये का लॉस करता है तो 77,000। ओके, 77,000। और यहाँ पे एक शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए 770। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्लेस ए लिमिट सेल ऑर्डर फॉर 100 शेयर्स ऑफ XYZ। लिमिट ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिमिट का कोई मतलब नहीं होता। लिमिट क्या करता है, वो अपने बेस्ट प्राइस पे सेल कर देता है। सपोज दैट आप लिमिट लगाते हैं, हाँ लिमिट आप लगा देते हैं 770 की, ठीक है, बट अगर अभी करंट प्राइस 780 चल रहा है तो वो 780 पर ही एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा 770 का। ओके, अब स्टॉप लॉस देखते हैं। प्लेस ए स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर फॉर 100 शेयर्स एट XYZ 700 पर तो नहीं होगा। प्लेस ए लिमिट बाय ऑर्डर फॉर 100 शेयर्स XYZ एट ₹1790। तो यहाँ पे बाई ऑर्डर होगा ही नहीं, ये भी बाई ऑर्डर भी नहीं होगा। यहाँ पे होगा, ये स्टॉप लॉस वाला होगा, बट यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है। ये 700 की जगह है, ये 770 है। ओके, सॉरी फॉर मिस प्रिंटिंग, यहाँ पे ये 770 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर कम्स अंडर द प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। अंडर प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर के अंडर कौन सा मेंबर आता है? तो यहाँ पे हमारा कौन सा मेंबर आएगा, ये आएगा हमारा बैंक, ऑन बैंक्स। ओके, फिर देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, विच मेंबर कैन क्लियर एंड सेटल ओनली देयर ओन proprietary trades and their client trade but cannot clear the settled trades for TNs। ट्रेडिंग मेंबर्स के ट्रेड्स को सेटल नहीं कर सकता कौन, और सिर्फ अपनी और अपने क्लाइंट्स की कौन करता है, सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, ठीक है। अब हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द एक्टिविटीज़ डन बाय द कॉर्पोरेट मैनेजर इन द ट्रेडिंग फर्म। ट्रेडिंग फर्म में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करता है कॉर्पोरेट मैनेजर? देखिए, डिफाइन एक्सपोजर डिफाइन करता है ब्रांचेस के लिए। रिसीव रिपोर्ट भी रिसीव करता है। ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ करता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, ये सभी कुछ करता है वो। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे, ट्रेडर हैज़ टू स्पेसिफाई द लिमिट प्राइस। Trader has to specify the limit price while placing the order and the order gets executed only at the specified limit price is called। वो एक ही लिमिट प्राइस पर वो ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो, वहाँ पे ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा लिमिट ऑर्डर। ओके, क्या कहलाएगा, लिमिट ऑर्डर। नेक्स्ट देख लेते हैं।
What is the eligibility criteria? Eligibility criteria for stock selection for the derivative trading. तो देखिए हमने इसको पढ़ा हुआ था. तो स्टॉक मीडियन क्वार्टर सिग्मा MQSOS ओवर द लास्ट 6 मंथ्स रोलिंग बेसिस. ठीक है, नेट कितना 25 लाख, मतलब 25 लाख से नीचे नहीं. MWPL is the stock shall not be less than 500 crores. तो यहाँ पे ये भी सही है, तो यहाँ A एंड B. ओके, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लेते क्या बोल रहा है. Which of the following corporate action may be broadly classified under stock benefit and cash? वारंट, बोनस, राइट्स. तो यहाँ पे क्या चीज़ होगी, यहाँ होगा हमारा वारंट्स भी होता है, बोनस भी होता है और राइट्स भी होते हैं. तो ये ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. व्हाट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेशियो ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ द पुट कॉल टू कॉल ऑप्शंस. व्हाट गिव्स द इंफॉर्मेशन, कौन देता है इंफॉर्मेशन अबाउट द रेशियो ट्रेडिंग वॉल्यूम. ट्रेडिंग वॉल्यूम का रेशियो कौन देता है हमें. ओके, तो यहाँ पे हमारा रेशियो क्या होगा, पुट ऑन कॉल रेशियो. ओके, 10 नंबर हमारा क्या बोल रहा है. द प्राइस एट विच द लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द डे वाज ट्रेडेड इज कॉल्ड. क्या बोलते हैं उसको, क्लोजिंग प्राइस तो बाहर का होता है. ओके, लो प्राइस बिल्कुल भी नहीं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस. यहाँ हमारा क्या आंसर होगा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस. 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है. व्हाट इज़ द एडजस्टमेंट फैक्टर ऑफ स्टॉक स्प्लिट एंड कंसोलिडेशन रेशियो. ए रेशियो बी है, ये होगा. ठीक है, ए रेशियो बी. 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है. इन द टाइम कंडीशन इफ ऑर्डर इज नॉट एक्सिक्यूटेड ड्यूरिंग द डे देन व्हाट विल हैपन टू दैट ऑर्डर एट द एंड ऑफ द डे. तो अगर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता तो उस ऑर्डर का क्या होगा, वो ऑर्डर हमारा कैंसल्ड हो जाएगा. ओके, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा. नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है. एट ट्रेडर वर्क स्टेशन मार्केट वॉच विंडो स्क्रीन डिस्प्ले क्या दिखाता है, ऑर्डर ट्रेड विंडो, टिकर विंडोज ऑफ अंडरलाइंग कॉर्पोरेट मार्केट, टूल बार, ये सभी हमें दिखते हैं वहाँ पे. ओके, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोला. ए क्लियरिंग मेंबर CM इज ऑल्सो ए ट्रेडिंग मेंबर ऑफ द एक्सचेंज सच एज CM में क्लियर द सेटल देयर ओन प्रॉपर्टी. ओके, फिर क्या है, क्लियर द सेटल क्लाइंट्स को भी सेटल कर देता है वो. क्लियर एंड सेटल अदर TMs और कस्टोडियंस को भी. ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव. 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है. द यूज़र इज़ अलाउड टू बाय एंड सेल ए कॉन्ट्रैक्ट एज सुन एज द ऑर्डर इज़ क्लियर रिलीज्ड इनटू द ट्रेडिंग सिस्टम whereas unmatched order will be immediately cancelled. A partial order match is possible in this order and the unmatched portion of the order is cancelled immediately. तो क्या होगा, immediately cancelled. तो ये immediate और cancel order, ये तुरंत करो या फिर रहने दो, ये सिस्टम है यहाँ पे. ओके, 16 नंबर क्वेश्चन है. द स्टॉप लॉस ऑर्डर इज एन ऑर्डर विच गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन द ट्रिगर प्राइस इज रिलीज्ड. बिल्कुल सही. ठीक है, एंड क्रॉस्ड एंड एंटर द मार्केट ऑर्डर और ए लिमिट ऑर्डर एज डिफाइंड एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग दिस स्टॉप लॉस ऑर्डर. ये बिल्कुल सही है, पहले से ही पहली लाइन सही है हमारी, तो पूरा सही है. ओके, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है. The adjustment factor for bonus stock split and consolidation are as followed. ये क्या है, ये हमारा बोनस रेशियो A रेशियो B भी है. ठीक है, और स्टॉक स्प्लिट A रेशियो B, तो ये दोनों ही सही हैं. यहाँ बोथ A एंड B आर करेक्ट. ओके, 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है. द टोटल ट्रेडेड वैल्यू इज़ द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट on which business took place during the day, where the total trade volume is the total monetary value for the business which took place on the contract. ये फॉल्स है हमारा. 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है. ये पुट एंड कॉल
put call ratio PCR gives information about the ratio of trading volume of put option to call option. The ratio is calculated either on the basis of option trading volumes on the basis of their open interest. ये हमारा ट्रू है. ओके. 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्रेडिंग ऑन द डेरिवेटिव सेगमेंट टेक्स प्लेस ऑन ऑल वर्किंग डेज ऑफ द वीक बिटवीन, इसमें होता है काम 9:15 to 3:30 PM. ओके. 21 नंबर क्या बोल रहा है? सेबी with a view to enabling integration of the trading of various segment of the securities market at the level of exchange has permitted stock exchange to set their trading hours in the equity derivative segment between 9 AM to 11:15. ये क्या बोल रहा है? ये होना है, अभी हुआ नहीं है, ये होना है. ओके. ये ट्रू है. यहाँ पे ये मत समझना 9:15 से, ये एक्चुअली ये होना है. ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ आ रही है इसके बारे में, शाम के टाइम चालू करने के लिए. ओके. यहाँ क्या बोल रहा है? इन द ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेडिंग मेंबर आर अलाउड टू एंटर विद वेरियस कंडीशन अटैच्ड विच इंक्लूड्स टाइम कंडीशन, इंक्लूड होता है, प्राइस कंडीशन भी होता है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ अलाउड प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी. तो ये ऑल होगा. ओके. 23rd नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? इज द रिस्क ऑफ एन इकोनॉमिक लॉस फॉर फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी टू फिलफिल इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. तो काउंटर पार्टी रिस्क किसमें होता है? तो काउंटर पार्टी रिस्क ही हो. ओके. तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 में, और राधे राधे सभी को.